दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है इस एनआर अकेडमी चैनल में। तो आज हम लोग एक साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक जो एलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर यानी महत्वपूर्ण अंक। महत्वपूर्ण अंक एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि एक क्वेश्चन ज़्यादातर आ ही जाते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो ऐसे फिगर यानी कि ऐसे मतलब कि ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो कि प्रिसाइज बताता है कि मेज़रमेंट क्या है। तो जैसे देखते हैं, वे अंक होते हैं जो किसी माप की शुद्धता, एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन यानी परिशुद्धता को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई नंबर देखते हैं 5.22, तो ये इससे भी ज़्यादा अगर शुद्धता मुझे पता करना है तो 5.220 अगर कह दे तो ये ज़्यादा सटीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सटीक है, इसके लिए ये अच्छा हुआ। तो उसी तरीके से अब इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, तो वो समझते हैं कौन कौन से रूल होते हैं। ज़्यादातर बहुत ऐसे रूल हैं, हम आगे देखते हैं कौन कौन से रूल हैं। तो आप समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर डाटा डिजिट इन मेजरमेंट एंड सो इट्स एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसी को कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि रूल कौन कौन से हैं। तो पहला रूल है नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन डिजिट जीरो होते हैं जैसे 2, 5, 4, 7, अगर इसके बीच में डेसिमल भी आता है तो भी हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट करते हैं। ये काउंटिंग के लिए ही कहा जाता है। कोई नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कितने फिगर होते हैं, तो उसको काउंट करके मुझे बताना होता है। तो जैसे 25.47, तो अगर ये पहला है कि सभी नॉन जीरो जो 1 से 9 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो जैसे कि 2547, तो ये जो 4 हैं इसमें 4 हो गए, ठीक है। 698, 689 है तो ये 3 हो गए। 7.14 जितने भी 1 2 3 4 5 तो 5 हो गए। तो उसी तरीके से दूसरा रूल ये है, देखते हैं कि जब दो नॉन जीरो यानी कि 1 से लेकर के 9 के बीच, अगर उसके बीच में जितने भी अंक होते हैं उनको भी हम जीरो सिग्निफिकेंट कहते हैं। अगर जीरो भी आ जाए तो भी, और अगर जीरो नहीं भी आए तो भी। जैसे मान लेते हैं अगर 3 है और ये 9 है, इन दोनों के बीच कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 और 2 यानी कि 3 है ना, तो 3 और 2 5। उसी तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर अब तीसरा रूल में ये आता है कि शुरुआत में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि शुरुआत में जो जीरो आ रहे हैं 1 2 3, ये तीनों नहीं होते हैं और ये 2 होते हैं। इसी तरीके शुरुआत में जो भी आते हैं वो नहीं होते हैं 2, इसीलिए 2। और लास्ट में जो भी आते हैं उसको कहते हैं। अभी हम इसके आगे और देखेंगे। जैसे कि हम ये वाला देखे थे तो ये वाला जैसे हम देखे थे, इसमें क्या कहा कि जितने भी 1 से 9 तक होते हैं, इसमें कहा कि 1 से लेकर के 9 के बीच अगर कोई भी डिजिट आ रहा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में मानते हैं। तीसरा है कि 1 से लेकर के 9 तक के पहले जो आने वाले हैं, यानी कि अगर पहले आ गया जीरो, उसको हम वैल्यू नहीं देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डिसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि डिसिमल के बाद अंत में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी डेसिमल के बाद जो आ रहे हैं, जो अंत में आ रहे हैं, जैसे इसमें अभी एक आ गया था तो बाद में आ रहे थे तो इसको काउंट किए। उसी तरीके से ये जो बाद में जितने भी आ रहे हैं तो इसको हम काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो इसमें देखिए 3 है, इसमें कितने हैं 4 हो गए, इसमें कितने हैं, ये पहले वाले काउंट नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं, बिना डेसिमल वाले पूरे नंबर के अंत में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। यानी कि बिना डेसिमल, जो भी डेसिमल नहीं है और उसके अंत में जीरो आ जाए, जैसे इसके डेसिमल था, इसके बाद में अगर जीरो है तो इसको हम काउंट करेंगे, तो ये सही है। लेकिन जो बिना डेसिमल वाला है, जो कि डेसिमल नहीं है यहाँ पे, और हम इसके बाद जो जीरो आएगा उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसको करेंगे, इसीलिए 2 सही है। इसको करेंगे 1 सही है, इसके लिए 2 है, 2 सही है। समझ में आया। यदि संख्या में डेसिमल पॉइंट नहीं होते तो सामान्य जीरो समानता सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। तो आप समझ गए। अब रूल 6 में क्या कहता है, डेसिमल होने पर अंत के जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। यानी अगर डेसिमल हो गया और फिर उसके बाद जीरो आया, यानी कि पहले डिजिट आया, अगर पहले जीरो आता तो नहीं होता, लेकिन पहले डिजिट आया 1 से 9 तक, फिर जीरो आया, फिर जीरो आया, तो हम इस टोटल को काउंट करेंगे।
ये टोटल जितना है 1 2 3 4 5 6 सबको, इसमें भी 1 2 3 4 आया समझ में। फिर अभी और भी एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। एग्जैक्ट नंबर हैव डेफिनेट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी अगर एग्जैक्ट नंबर बताया गया कि ये 60 सेंटीमीटर, 12 स्टूडेंट, या फिर और भी कोई चीज़, अगर हम बोल दिए 2 किलोमीटर 10 ग्राम, तो अगर जो इसमें पता चल जाए तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाए, तो वो होता है इन्फिनाइट, वो हो जाएगा इन्फिनाइट। अब देखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन, जैसे कि जिसमें 10 पे पावर, जो भी पावर वाला जो भी है, तो पावर वाले को हम पहले तो साइड कर दो, काट दो उसको। फिर उसके बाद जितने हैं इसमें जो बनेंगे वही लिखेंगे। तो इसमें अगर पॉइंट के बाद 0 है तो इसको काउंट होता है, बताया गया पीछे, तो इसीलिए इसमें 2 है। अगर जैसे कि 0 पॉइंट ऐसे करके कहा जाता 6 होता, तो इसको फिर 0 नहीं मानते हम, तो फिर सिर्फ और सिर्फ 6 को मानते। तो यहाँ पे समझ में आ गया, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लास्ट इसके बाद एक और रहेगा रूल, 10 रूल हम लोग मतलब कि पढ़ा जाता है, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसमें बेसिकली हम पहले बता देते हैं होता क्या है। जिसमें जैसे जितने पॉइंट और जितने पॉइंट हो रहे हैं, जैसे 2.5 और 3.42, जो भी कम वाला है उसको ही हम वैल्यू देंगे। अब जैसे 2.5 का कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2, और 3.42 का कितने हैं, 3। तो इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद जो भी आएगा उसका अप्रॉक्स वैल्यू लास्ट वाले से, छोटा वाला से, यही वाला मेरा काउंट होगा कि ये कितना आ रहा है। तो 2 आ रहा था, तो 2 सिग्निफिकेंट, यानी कि इसको अप्रॉक्स कर लेंगे 8.6, ये हो जाएगा मेरा 2, आंसर हो गया। उसी तरीके से सेम डिवीजन में भी 1 2 3 इसमें आ रहा है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही आंसर होगा, पहला चीज़ तो। फिर उसके बाद इन दोनों को किए, 6.25 आया। 6.25 आने के बाद 25 को हम या तो 2 कर सकते थे या 3 कर सकते थे, अगर उसमें और में ऑप्शन आएगा तो या तो 2 कर सकते थे या इसको 3 कर सकते थे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर 6.3 ही आ गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। वैसे हम इसका जितने भी हैं इसका नोट्स हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और एक लास्ट रूल को देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें भी सेम रूल है कि जो छोटा वाला जो डेसिमल है ना, बस उतना ही होना चाहिए। इन दोनों को जैसे ऐड किए, और 0.3 में यानी जो छोटा वाला है उसमें केवल 1 डेसिमल है, तो 1 डेसिमल के बाद ही जो आंसर आया उसको 1 डेसिमल के बाद वाला ही हम इसको आंसर मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे इसको और इसमें 2 डेसिमल वाला है तो इसके लिए, सॉरी 2 डेसिमल नहीं, एक ही है पॉइंट डेसिमल में, तो 1 डेसिमल प्लेस को ही हम मानेंगे। फाइनल आंसर 3.4, इन दोनों को मतलब में अप्रॉक्स किया गया तो 13.4। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।